शापित स्कूल बेल। गांव मीरापुर का एक पुराना स्कूल था जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी और छत से प्लास्टर झड़ता रहता था। लोग कहते थे कि ये स्कूल कभी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि स्कूल को बंद कर देना पड़ा। सालों बाद गांव की जनसंख्या बढ़ी और सरकार ने वही पुराना स्कूल दोबारा खोलने का निर्णय लिया। कुछ गांव वालों ने मना किया, लेकिन प्रशासन ने बात नहीं मानी। स्कूल की मरम्मत की गई, रंग रोगन हुआ, लेकिन एक चीज को हाथ नहीं लगाया गया। वो थी स्कूल के मुख्य हॉल में टंगी लोहे की पुरानी स्कूल बेल। कहा जाता था कि जिस दिन वो बेल अंतिम बार बजी थी, उसी दिन स्कूल में 7 बच्चों और एक टीचर की रहस्यमयी मौत हो गई थी। लेकिन इस बात को नए जमाने के बच्चे और युवा टीचर बस एक अफवाह समझते थे। स्कूल खुला, बच्चे आने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय उस बेल के जो चुपचाप दीवार पर लटकी रहती थी। कोई उसे बजाता नहीं था, ना ही कोई उसकी तरफ देखता। एक दिन गांव में एक नया छात्र आया, आरव। वह शहरी था, बातूनी और बहुत जिज्ञासु। पहले दिन जब वह स्कूल आया तो उसकी नज़र सीधे उस पुरानी बेल पर पड़ी। उसने किसी से पूछा कि वो बेल क्यों नहीं बजाई जाती, तो सबने कहा वो शापित है, उसे छूना भी मत। आरव को ये सुनकर हंसी आई। उसे लगा गांव के लोग अंधविश्वासी हैं। दोपहर की छुट्टी में जब सभी बच्चे मैदान में खेल रहे थे, आरव चुपके से स्कूल हॉल में गया और बिना किसी झिझक के बेल को जोर से बजा दिया। घंटी की आवाज पूरे स्कूल में गूंजी, लेकिन उसके साथ ही कुछ अजीब होने लगा। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं, लाइट्स बुझ गईं और हवा अचानक ठंडी हो गई। स्कूल की दीवारों का रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगा और दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं। आरव डरकर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कि हॉल के अंदर कोई और भी है। पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह फुसफुसा रही थी, तूने बेल क्यों बजाए? अब तू यहीं रहेगा हमेशा के लिए। बाहर खेलते बच्चों ने देखा कि स्कूल की खिड़कियां काली हो गई हैं और अंदर से अजीब चीखें आ रही हैं। वे डरकर घर भाग गए। जब अगली सुबह गांव वालों ने स्कूल का दरवाजा खोला तो अंदर सब कुछ सामान्य था, लेकिन आरव गायब था। उसकी कोई चीज भी नहीं मिली। बस स्कूल की बेल थोड़ी चमक रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे बजाया हो। उस दिन के बाद से कोई उस बेल के पास नहीं गया। लेकिन हर रात 12 बजे वो बेल अपने आप एक बार बजती थी, ठीक वैसे ही जैसे आरव ने उसे बजाया था। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। उसने बेल के बारे में सुना और उसने भी उसे एक अफवाह समझा। एक दिन उसने भी बेल को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ बेल के पास गया, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, बजाओ ना, बहुत मजा आएगा। लड़की ने डर के मारे पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने ऊपर देखा, बेल के पास एक बच्चा झूल रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो बच्चा और कोई नहीं, आरव था। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, अब तुम भी यहीं रहोगी।